सब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया पर कितना कर्जा है, और इसके साथ साथ यहीं पे ही नहीं, इसके साथ साथ जुड़ी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप वाकई में सोचने लायक है। आप स्तब्ध हो जाओगे। तो आप देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए, ठीक है। शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ बाकायदा एक तरीके से, और पेन चार्ट पेपर लेकर आया हूँ, और इसके साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इंडिया पे इतना कर्जा है। और एक मज़ेदार बात क्या है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन वो तो वीडियो जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये है लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो कोई भी कंट्री है वो लॉन्ग टर्म में ही लेती है डेप्ट, ठीक है। तो दो तरीके से डेप्ट लिया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो एक तो होता है शॉर्ट टर्म डेप्ट और एक होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो ये टोटल होता है। तो ये जो आंकड़ा है वो है मार्च 2021 का, ठीक है। 2022 का अभी आया नहीं है, तो 2021 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2021 की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो आपका है 451, ठीक है। और ये है यूएस बिलियन डॉलर में, ठीक है। यूएस बिलियन डॉलर कितना होता है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और जो शॉर्ट टर्म डेप्ट है वो आपका है ये समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है वो 7 जो सेक्टर हैं उसमें बांट दिया गया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेप्ट तो क्या है, मल्टीलैटरल तरीके से लिया गया है, यानी कि देश हैं मिलकर एक दूसरे से जो लोन लेते हैं, तो उस तरीके से। बायलैटरल यानी कि समझौता, जो द्विपक्षीय समझौते होते हैं उनके तहत जो लोन लिए जाते हैं, ठीक है। आईएमएफ से कितना लोन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट कितना है, कॉमर्शियल बोरिंग क्या है, एनआरआई डिपॉजिट और रुपीज़ का कितना डेप्ट है, ठीक है। तो ये टोटल जो है 7 सेक्टर हैं, ठीक है। 7 हेड है, ठीक है। तो जैसे बोला है 7 हेड एक्सटर्नल डेप्ट, ठीक है। इंडिया क्लासीफाई लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेप्ट इनटू 7 हेड्स। तो 7 हेड्स आपके ये हो गए, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म डेप्ट ये है, शॉर्ट टर्म डेप्ट ये है। तो टोटल जो आपका डेप्ट है वो ये है, यानी कि 558 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि टोटल आपका जो आ जाता है वो आपका जो डेप्ट है वो ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये 2020 का है, ठीक है। और 2021 का जो है वो ये गया 570 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है 570 बिलियन यूएस डॉलर। और ये कोई फेक आंकड़ा नहीं है, आप विकिपीडिया पर जाकर आप इसका ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वहीं से लिया गया है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं कि ये 570 बिलियन यूएस डॉलर आखिर हुआ कितना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च मारा बिलियन डॉलर्स इन रुपीज़। तो समथिंग मेरे पे जो आया था, जो यहाँ पे 1 आया था, 1 के आगे 0 लगे थे। तो 1 को हटा के मैंने आगे रख दिया था 570, ठीक है। 570 जब मैंने रख दिया था तो रुपये में जो आया वो आंकड़ा ये था समथिंग, ठीक है। ये गूगल की तरफ से ट्रांसलेट करके किया गया है, जो कि आज के टाइप से $1.75 का है समथिंग, ठीक है। तो वहाँ से लिया गया और ये आंकड़ा इतना है। तो ये आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप ये देख लीजिए, मतलब कि आप मैं आपको गिन के बताता हूँ। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि 1 बिलियन होता कितना है। 1 बिलियन होता है दोस्तों 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ जो है 1 बिलियन के बराबर होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए 1 बिलियन के बराबर है, तो कि जो 1 बिलियन में है 100 करोड़ रुपए होते हैं, ठीक है। 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़ा आया उसको गिन लेते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका करोड़ में, ठीक है। इसके आगे फिर ये गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 42। इसमें एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना चाहिए था दोस्तों, मैंने बढ़ाया नहीं, तो यहाँ पे एक जीरो और लगाइएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हो जाता है हमारा टोटल हो जाता है वो समथिंग लमसम जो हो जाता है वो हो जाता है 43 लाख करोड़। तो ये हो गया टोटल इंडिया का डेप्ट इन रुपीज़। तो आपको ये चीज़ तो आप समझ में आ गई होगी कि टोटल डेप्ट जो है इंडिया पे वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना टोटल डेप्ट है वो है 43 लाख करोड़। ओके, अब चलिए चलते हैं मेन पार्ट पे, जो कि मज़ेदार बात क्या है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों मज़ेदार बात देखिए क्या है। अभी जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि इंडिया का जो बजट है, आपने बजट देखा होगा अगर आप थोड़ा बजट पढ़ने वाले होंगे, तो इंडिया का जो बजट है वो तकरीबन है 39 लाख करोड़ का, 39 लाख करोड़। ओके, और 43 लाख करोड़ जो हमारा मैंने ऊपर बताया था 43 लाख करोड़ का हमारा डेप्ट है, यानी 39 लाख करोड़ का हमारा बजट है, ठीक है। इस साल का जो बजट है वो हमारा इतना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं कि हमारे पे रुपया कहाँ से आता है और रुपया जाता कहाँ पे। तो ये कोई ऐसा वैसा फ़ोटो नहीं है, ये पीआईबी की तरफ से लिया गया है। पीआईबी जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है भारत सरकार का, वहाँ से लिया गया है। तो ये फ़ोटो में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो उधार है, उधार और अन्य देयताएँ, यानी कि हमने जो 39 लाख करोड़ है उसमें से 35 पैसा या पैसे में लिखा है, लेकिन होगा कितने में, वो इन करोड़ रुपए में होगा, ठीक है। 39 लाख करोड़ में से जो 35% है, यानी कि ये पैसे को परसेंटेज में कर लीजिए, तो 39 लाख का 35% जो है हमने उधार लिया है, ठीक है। और इसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम टैक्स है, वो 15 पैसे है, और जो इनकम से होने वाली 15 पैसे, सीमा शुल्क जो होती है वो ये है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी ये गया, ठीक है। तो ये सारे बाकी हैं, ठीक है। तो हमने उधार कितना लिया बजट के लिए, बजट सिर्फ पास करने के लिए, तो हमने उसके लिए जो है तकरीबन, अगर हम इसका करें तो तकरीबन बैठेगा 11 से 12 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि हम मोटा मोटा लगा लेते हैं कि 11 लाख करोड़ जो है हमने बाहर से उधार लिया इस साल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि हमने 11 लाख करोड़ जो है बाहर से उधार लिया इस साल बजट में डालने के लिए, ठीक है। अब रुपया जाता कहाँ है तो वो दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपने देखा पहले, तो रुपया आता कहाँ से, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप पूरे में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो आपको उधार में ही मिलेगा, यानी कि 35% समथिंग आपको उधार में ही मिलेगा, ये उधार में ही मिलेगा। और यहीं पे आप रुपया जाता कहाँ है, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप देख लीजिए ये कहाँ पे जा रहा है, ब्याज अदायगी, यानी कि 39 लाख जो है, 39 लाख करोड़ है, उसमें से 20% जो है उसका, यानी कि अगर मैं समथिंग मोटा मोटा मानूँ तो तकरीबन 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ रुपए की तो सिर्फ ब्याज ही ब्याज जाएगी। जो हमने लोन लिया है उसकी ब्याज जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल तो हम अभी दे ही नहीं रहे, सिर्फ इंटरेस्ट ही चुका रहे हैं। सिर्फ 8 लाख करोड़ का तो हमने सिर्फ इंटरेस्ट ही दिया है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, किस हमारा जो बजट है उसमें से जो मोटा हिस्सा है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि पूरे में जो सबसे ज़्यादा है वो हमारा 20 पैसे का है, और जो कि हम क्या कर रहे हैं, ब्याज की रूप में जो जिनसे हमने लिया है IMF से और जो अदर बोरिंग्स हैं वहाँ से लिया है, तो उनको सिर्फ ब्याज के तौर पे ही दे रहे हैं। ये कितना बड़ा आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए जो डेब्ट है कितनी बड़ी बात बनती जा रही है, कि हमारा जो बजट है वो 39 लाख करोड़ का है, और उसमें से तकरीबन नहीं तो 10 लाख करोड़ तो हमारा उधार में जा रहा है, और बाकी जो हमारा 30 लाख करोड़ है वो हमारे पे खर्च हो रहा है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो 39 लाख करोड़ है उसमें से 35% यानी कि तकरीबन 12 लाख करोड़ पे तो हमने उधार लिया है इसको बनाने के लिए, यानी 39 लाख करोड़ को बनाने के लिए हमने 12 लाख करोड़ तो उधार ही लिया है। तो ये है पूरा भाई देश का टोटल डेब्ट। तो आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आई होगी और पिछली वीडियो के सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार बस एक ही उम्मीद करता हूँ कि इतनी सर्च करने के लिए आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा हर बंदे तक और पहुंचाइएगा कि अपने देश के बारे में और अर्थव्यवस्था की बातें कुछ जानना हर देश के नौजवान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें इन्हीं चीज़ों से, तो अपने छोटे भाई बहन हैं उनको भी दिखाइएगा तो वो चीज़ें, ये सब चीज़ें सीखते हैं कि इकोनॉमी कैसे पढ़ी जाती है, क्या होता है और कैसे हमें ये बजट पढ़ना चाहिए, बजट में क्या क्या प्रावधान है। आप देख सकते हैं कि हमारे पे जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कहाँ से आ रहा है, इनकम टैक्स कितना हो रहा है, ठीक है, रक्षा में हमारे पे कितना खर्च हो रहा है, ब्याज में कितना जा रहा है, केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें कितना जा रहा है, ठीक है, वित्त आयोग और जो पैसे अंतरण है यानी कि राज्यों के बीच में जो हिस्सा है वो कितना दिया गया है, 17 पैसे, ठीक है, पेंशन में हमारा कितना खर्च हो रहा है और जो अदर एक्सपेंडिचर है उतना कितना है। तो इससे जो है एक फाइनेंशियल जानकारी मिलती है और फिर आप कोई प्लानिंग करते हैं ना बिजनेस के लिए भी, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यार, सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।